प्यारे दोस्त, एज अ फैसिलिटेटर बहुत से लोग अपने कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों में मुख्यतर प्रश्न होते हैं उनके इमोशंस रिगार्डिंग, कि मुझे ये इमोशन है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे चिड़चिड़ बहुत होती है, या मुझे पर्टिकुलर इमोशन है तो मैं उसका क्या करूं। सबसे पहले तो समझने लायक बात यह है दोस्तों, इसको हम एक थेरेपी के दृष्टिकोण से समझेंगे। उस थेरेपी का नाम है इंटरनल फैमिली सिस्टम्स। इंटरनल फैमिली सिस्टम्स में हमें सिखाया जाता है कि जब भी कोई आपको एक इमोशन है, पर्टिकुलरली हम ले लेंगे उसको एंगर। लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है। अब जब वो कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा आता है, यानी आपने पूरी बॉडी को, अपने पूरे होने को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। इंटरनल फैमिली सिस्टम ये बताती है कि आपके कुछ पार्ट्स को या एक हाथ पार्ट्स को गुस्सा आता है, लेकिन बाकी के जो पार्ट्स है वो ऐसा बिहेव नहीं करते, उनके साथ वो इमोशंस नहीं है या उनको ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जब आप ये बोल रहे हो कि मुझे गुस्सा आता है, इसका मतलब ये भी है कि पीछे कोई है, पीछे कोई ऐसा पार्ट भी है आपका जिसे इंटरनल फैमिली सिस्टम सेल्फ कहती है। वो ये जान रहा है कि इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, नहीं तो आप जान ही नहीं पाओगे आपको गुस्सा आया, राइट। तो मैं उनसे कहता हूं इसकी सबसे सरल रेमेडी है, आज बहुत प्यारी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि जब कभी आपको इन फ्यूचर गुस्सा आए या कोई और इमोशंस आए, आप सबसे पहले अपने आप को एक प्रश्न पूछिए कि विच पार्ट ऑफ मी इज एंग्री। मेरे भीतर ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे गुस्सा आया है। एड्रेस दैट पार्ट, एक्नॉलेज दैट पार्ट। उस पार्ट के साथ थोड़ी सी हमदर्दी जता लीजिए। जब वो पार्ट आपको मिल जाए, उसके बाद की बात कर रहा हूं कि एकदम उसको ऐसा मत देखो कि ये वर्जित पार्ट है, उसे ऐसा देखो कि ओके, तुम मेरे ही हिस्से हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी रखता हूं कि तुम ऐसा सीख गए हो कि तुम्हें गुस्सा आता। एड्रेस दैट पार्ट विथ लव एंड कंपैशन। उस पार्ट से पूछिए जो गुस्सा है, हाउ आर यू, कैसे हो। नॉर्मली वो तो उत्तर देने के मूड में नहीं होगा कि, क्योंकि वो तो गुस्सा है ना, फिर भी उससे पूछिए। कभी कभी इतना पूछने में ही आप देखोगे कि गुस्सा आपका विसर्जित हो गया, और वो कहेगा कि मैं भी गुस्सा हूं, तो कहना ओके, मैं इस गुस्से से राजी हूं। आई सेल्फ इज टोटली इन अलाउंस विथ यू, इन अलाइंड विथ यू। और फिर उसे पूछिए दूसरी बात, गहरी बात पूछिए कि तुम कितने साल के हो, और आंसर देने की जल्दबाजी मत करिए। वेट फॉर द आंसर। हाउ ओल्ड आर यू। हो सकता है वो जो पार्ट है वो आपके बचपन से आ रहा है ना। बचपन में ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ में कि जो जितनी बार रिपीट होता है आपकी लाइफ में, आप उससे ट्रिगर हो जाते हैं। हाउ ओल्ड आर यू। ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में जवाब मिल जाएगा। बी ओके विथ इट, इट्स अ प्रोसेस, है ना। पुलिया बनने को आपके शहर में काफी समय लगता है, तब तक जो होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो ठीक है, ओके, नहीं बता रहा है उस वक्त तो ठीक है, उसे वही प्रश्न के साथ उसे छोड़ दीजिए। हो सकता वो सपने में बता दे आपको, हो सकता वो कोई इशारा दे आपको, आप शांत बैठे हो और एकदम से बोले कि हाँ मैं बचपन से। और जब ये उत्तर मिल जाए तो उससे कहिएगा, देन जो मेन बात है उससे कहिएगा कि ओके, मैं ये देखता हूं कि तुम
तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ भरपूर हमदर्दी रखता हूँ और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत प्यारे हो और मैं तुमसे बहुत बेहद प्रेम करता हूँ और मेरी खूब खूब करुणा, मेरे भाव तुम्हारे लिए बहुत करुणामयी हैं। अगर आपको दोबारा आना है, इफ यू वांट टू शो योर फेस अगेन, तो कम विद अ लिटिल मैच्योरिटी। मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसे आओ मेरे पास कि बिल्कुल मैच्योर्ड बिहेवियर से, अनकॉन्शियसली मत आइए, एंड लीव दैट पार्ट। बट आप देखोगे कि उस पार्ट को आपने खूब प्रेम दिया, खूब करुणा दिया, तो जब दोबारा आपको गुस्सा आएगा ना, तो वो आपको पहले से ही अवेयर कर देगा कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, संभाल लेना। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल वे टू डील विथ योर एंगर, है ना। भाई के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो कि आप बहुत भयभीत हो रहे हो किसी सिचुएशन से, अपने आप को पूछिए कि कौन सा ऐसा पार्ट है मेरे भीतर जो भयभीत है, उस पार्ट एक्नॉलेज कीजिए, खूब प्रेम दीजिए उसे। हाँ, और एक बात है जो इंटरनल फैमिली सिस्टम में नहीं सिखाई जाती, जो मैंने जानी है, कि उसे इमेजिनेशन में उसे जस्ट पूछिए आप कि आर यू हंग्री, तुम भूखे हो, क्या चाहिए, क्या खाओगे आज, है ना। एंड ऑफर दैट फूड इन इमेजिनेशन। अगर वो कहता है मैं भूखा, क्योंकि हमारे घर कोई भी मेहमान आता है ना, तो हम उससे पूछते हैं कि हमारा फर्ज है ये पूछना, हमारा प्रेम है ये पूछना कि आर यू हंग्री। उससे पूछिए आर यू हंग्री। अगर वो कुछ बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो भी ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंपैशनेट वे टू डील विथ योर एंगर, विथ योर फियर। ओके, उससे भी पूछिए फियर से, हाउ ओल्ड आर यू, और उसके साथ बड़ा एक सचेतन रूप व्यवहार करेगा। उसे नकारे नहीं, उसे दूर ना भेजे, फिर उसे अंधेरों में मत भेजे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबको बहुत प्रेम। आज दशहरा के शुभ अवसर पर मैंने ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है। थैंक यू।